हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा यहाँ पे न्यू भर्ती जारी की गई है, जो सीजीएल की न्यू भर्ती है। और इसमें बात करेंगे पोस्ट को, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 17,000 प्लस पोस्ट है। और इसमें एएसओ का जो पोस्ट होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, उसका पोस्ट जो यहाँ पे 1056 पोस्ट है। और इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो हम लोग देखेंगे फॉर्म कब से कब तक का यहाँ पे फिलअप होगा, सिलेबस क्या रखी गई है, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता और उम्र सीमा क्या रखी गई है, यानी फाइनल सिलेक्शन आपको कैसे लेना है, ये सारी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग नोटिस ओपन कर चुके हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 24। और जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे, तो डेट देखिए 24 जून से ये फॉर्म शुरू हो चुका है और ये 24 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। लास्ट डेट यहाँ पे देखेंगे तो 24 जुलाई को रखा गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट आप 25 जुलाई तक कर सकते हैं। और करेक्शन का विंडो यहाँ पे 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में ओपन होगा। और देखिए टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका ले लिया जाएगा। यानी आपका CBT 1 यहाँ पे हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 2, तो जो मेंस होगा आपका इसमें दिसंबर 2024 में ये संभावित है। तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट होंगे और टोटल कितने पोस्टों पे होगी, सारा चीज़ जानेंगे, सिलेबस जानेंगे, क्या है चयन की प्रक्रिया। और अगर आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बिहार सीजीएल का भर्ती आएगा, तो उसका भी बहुत जल्द भर्ती आएगा, उसका भी हम लोग जल्द ही अपडेट लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के सिलेबस में, चूँकि ये सेंट्रल एसएससी का है, लेकिन पहले से काफ़ी सिलेबस में बदलाव हो गया है। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप इस सिलेबस को कर सकते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मात्र 100 रुपये लगते हैं पेमेंट करने के, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के। और सिलेबस बहुत अच्छा यहाँ पे अब पहले से सुधार कर लिया गया है। तो जो बिहार के भी छात्र हैं वो भी इसमें अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट होंगे, फिर सिलेबस की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट हैं आपके, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस हो गया आपका, यानी सचिवालय जो हो गया। जैसे बिहार सचिवालय में आप लोग इच्छुक हैं भर्ती होने के लिए, वैसे ही जो केंद्र सरकार का सचिवालय था वहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन होते हैं। और इनका एज लिमिट 20 से 30 साल रखा जाता है। इस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA में जिनको विदेशों में जाने का मौका मिलता है। और इसके बाद AFHQ है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे मिनिस्ट्री है उन सब के पोस्ट हैं। CBDT CBIC के इंस्पेक्टर हो गए, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर पोस्ट जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। और इंस्पेक्टर आपका यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। इसके बाद असिस्टेंट यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंट है, सब इंस्पेक्टर आपका नेशनल NIA में हो गया, सब इंस्पेक्टर आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया MHA में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे। इसके अलावा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ दिया गया यहाँ पे। उसके बाद ऑडिटर का पोस्ट हो गया, अकाउंटेंट का हो गया, पोस्टल असिस्टेंट जो कि लेवल 4 का होता है, और सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब दिए गए हैं पोस्ट। तो इसमें जो आप CGL 4 में जैसे कि क्रीम पोस्ट जो होता है सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, तो यहाँ भी सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का लेवल 7, दोनों लेवल सेम होता है, चाहे आप बिहार में जॉब करें या सेंट्रल लेवल पे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि किसका कितना पोस्ट होगा, उससे पहले सिलेबस एक बार देख लीजिए, फिर पोस्ट की बात करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लें। तो देखिए क्वालिफिकेशन आपका 1 अगस्त 2024 तक क्लियर है, हो जाता है तब लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसमें मार्क्स का कोई ये बाउंडेशन नहीं रखा गया है, लेकिन आपको 12th में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। तो चूँकि स्टैटिकल का है यहाँ पे, तो स्टैटिक्स का नॉलेज यहाँ पे पूछा जाता है। या उसके अलावा अगर आप 12th में नहीं पढ़े मैथ, अगर बैचलर डिग्री में भी आपका यहाँ पे या स्कोर कम है 12th में, तो बैचलर डिग्री में आपका स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है कोई, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का है, तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री चाहिए और इसमें कोई एक स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC में है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद से ऑल अदर पोस्ट के लिए, यानी जो सबसे क्रीम पोस्ट ASO है लेवल 7 का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से पास किए हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इजीली आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तो हो गया क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद यहाँ पे आवेदन शुरू हो गया, तो आप लोग सेंट्रल एसएससी की वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पेमेंट ओबीसी जनरल के लिए 100 रुपये रखा गया है, बाकी एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल लगता है अगर ओबीसी कैटेगरी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा। करेक्शन डेट हमने बता दिया है कब से कब करेक्शन होगा। देखिए सेंटर यहाँ पे भागलपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली सभी सेंट्रल रीजन का दिया गया है सेंटर। तो बिहार में भी सेंटर होते हैं इसके, आप अपने अनुसार यहाँ पे सेंटर को फिल कर सकते हैं। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जैसे बिहार सीजीएल में भी 2 एग्ज़ाम होगा, यहाँ भी 2 एग्ज़ाम होगा आपका, टीयर 1 और टीयर 2। तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा चेंजेज है सिलेबस में यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, सिलेबस आपको सूट करता है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। देखिए टीयर 1 में आपका रहेगा टोटल यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन 100, तो रीजनिंग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और 25 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का 50 मार्क्स का, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा जो 50 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे 1 घंटे का समय मिलेगा, हालांकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कम रहता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से सारा चीज़ संभव है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलता है सही करते हैं तो, और निगेटिव करेंगे तो 0.50 काट लिया जाता है, यानी कि 1/4 यहाँ पे निगेटिव रखा गया है। ठीक है, अब टीयर 2 की बात कर लें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 पत्र पूछे जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 टीयर 2 में मेंस में। तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 1 में है आपका मैथमेटिक्स एबिलिटीज 30 क्वेश्चन है, और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन मेंस में 3 नंबर का हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग है 30, तो यानी 60 क्वेश्चन हो गया, 180 नंबर के यहाँ पे मैथ रीजनिंग मिला करके। और यहाँ पे एक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा समय। तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन टोटल यहाँ पे देखेंगे 4 सेक्शन है, तो सेक्शन 1 में 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको मैथ और रीजनिंग के लिए यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन 2 का देखेंगे यहाँ पे, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ से 70 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो 210 मार्क्स के यहाँ से हो जाएंगे। और उसके बाद सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का, तो 60 मिनट मार्क्स चाहिए रहेगा, 15 मिनट इसके लिए, इस मॉडल के लिए यहाँ पे है 15 मिनट। देखिए उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 में आ गया आपका डाटा एंट्री टेस्ट। तो ये केवल डाटा एंट्री 1 डाटा एंट्री टास्क है, तो केवल डाटा एंट्री पोस्ट के लिए है, जिसमें डाटा एंट्री मांगा जाएगा उस पोस्ट के लिए है। और देखिए जो जूनियर स्टैटिकल का भरेंगे उनके लिए ये भी पेपर होगा एक, जो स्टैटिक्स का, ये सभी के लिए निवाज नहीं है। तो यहाँ से आपने सिलेबस को देख लिया। और देखिए टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट, तो अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 तो सभी के लिए कंपलसरी है, और पेपर 2 में यहाँ पे स्टैटिकल्स जो है केवल वो जेएसओ के लिए है, यानी कि आप जूनियर स्टैटिकल अफसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी की बात कर ले तो टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 17,727, तो यहाँ पे 17,727 वैकेंसी है, ये बढ़ घट सकते हैं, यानी बढ़ने के ही चांस है। तो लगभग यहाँ पे 18,000 वैकेंसी मान लीजिए अभी है फिलहाल में, और इसमें जो ऐड होगी तो सीटें यहाँ पे इंक्रीज होंगी एएसओ की भी और अन्य पोस्ट की भी। अब देखिए एएसओ का और ये सभी पद का कितना पोस्ट है, एक आरटीआई के माध्यम से जो सूचना मिली है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से जो पोस्ट का डिटेल्स मिला है, हालांकि अगर आप CGL 4 का ही इंतज़ार कर रहे हैं और उसी का तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कौन कौन से लोग CGL 4 में एएसओ बनना चाहते हैं, यानी बिहार सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना चाहते हैं। कमेंट जरूर करें, बहुत जल्द वो भी भर्ती आएगी, उसका भी अपडेट हम लोग लेकर आएंगे। तो देखिए एएसओ इन CSS है, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज है अलग अलग, 930 पोस्ट यहाँ पे है। इनकम टैक्स में 411 है, TSCBTT का 2559 है, पर्सनल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट का 4,093 है, CAG ऑडिटर का 272 है, JSO का 725 है, नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे देखेंगे तो 18 है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का 15 है, ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे देख सकते हैं फिर से AFQs में, और 29 को पोस्ट है। CAG अकाउंटेंट का 180 है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 55 है, UDC क्लर्क का 40 है यहाँ पे देखेंगे। तो ASO देखिए फिर से ASO 120, हालांकि ये वेरीफाइड नहीं है लेकिन इसके आसपास हो सकती है, और इनको विदेशों में भी जाने का मौका मिलता है। ASO इन कैट,
तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 पोस्ट है। एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का 2664 पोस्ट है। पीओ का यहाँ पे देखेंगे तो 340 है। एग्जामिनर का देखेंगे 145 है। असिस्टेंट का 51 है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 111 है। यूडीसी जीएसआई का 53 है। यूडीसी एमएसएमई का 30 है। सीजीए ऑडिटर का 1799 है। सीएज अकाउंटेंट का 173 है। टीए इन सीबीआईसी का 1620 है। यूडीसी माइंस का 19 है। डीए का 85 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे तो 70,727 है, लेकिन इसमें और पदों का बढ़ोतरी हो सकता है। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें और बिहार के जो भी भर्ती नहीं आने वाली है उनके बारे में अपडेट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।